एक नगर में एक शातिर चोर रहता था। उसका नाम वीरपाल था। वीरपाल के घर में उसके परिवार के सभी लोग चोरी का काम ही करते थे। एक दिन वीरपाल जंगल में एक पेड़ पर बैठा हुआ था। वह किसी आने जाने वाले को लूटने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने से एक संत आते हुए दिखाई दिए। वीरपाल ने मन में सोचा, कई दिनों से कोई अच्छी चोरी नहीं मिली है, लेकिन ये बेचारे संत हैं, इनके पास भला क्या ही होगा, इन्हें लूटने से क्या फायदा, क्यों ना इन्हें प्रणाम कर लूं, शायद कोई आशीर्वाद ही मिल जाए। ये सोचकर वीरपाल पेड़ से नीचे उतरा और संत के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आयुष्मान भव। संत ने वीरपाल से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? फिर पूछा, तुम कहाँ रहते हो? और फिर पूछा, तुम क्या काम करते हो? वीरपाल ने बिना झिझक सच बोल दिया और कहा, बाबा जी, मैं चोरी का काम करता हूँ। संत को यह बात अच्छी लगी कि वीरपाल ने सच बोला और अपने काम को नहीं छुपाया। फिर भी संत ने कहा, बेटा, चोरी करना अच्छा काम नहीं है। वीरपाल बोला, बाबा जी, हमारे पूरे खानदान का यही काम है। मेरे घर के सभी लोग चोरी करते हैं। मेरा एक 7 साल का बेटा भी है और मैं उसे भी यही काम सिखा रहा हूँ। यह सुनकर संत बोले, वीरपाल, यह काम छोड़ दो, चोरी करना पाप है। वीरपाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैं यह काम नहीं छोड़ सकता। इसी से मेरे घर का खर्च चलता है और मेरे बच्चे का पेट भरता है। अगर मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। यह सुनकर संत बाबा बहुत उदास हो गए। तब वीरपाल ने कहा, बाबा जी, आप उदास मत होइए। मैं चोरी का काम तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन इसके अलावा आप मुझे जो भी कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। संत ने मन में सोचा और फिर कहा, ठीक है वीरपाल, अगर चोरी नहीं छोड़ सकते तो मेरी बताई 4 बातों का पालन जरूर करना। संत ने कहा, कभी झूठ मत बोलना। वीरपाल ने कहा, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। साधु संतों का हमेशा आदर और सम्मान करना। जो भी धन मिले, चोरी का हो या मेहनत का, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना। कहीं भी चोरी या कोई भी काम करते समय अगर भगवान का मंदिर या साधु संत दिख जाए तो पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करना, उसके बाद ही अपना काम करना। वीरपाल ने कहा, बाबा जी, मैं आपकी कही हुई 4 बातें जीवन भर मानूंगा। इसके बाद संत बाबा वहां से आगे चले गए। कुछ समय बाद की बात है। एक दिन वीरपाल के नगर से कुछ साधु गुजर रहे थे। वीरपाल उनके सामने गया और बोला, महाराज, आज आप सब हमारे घर भोजन कर लीजिए। वीरपाल सभी साधुओं को अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज हमारे घर साधु आए हैं, उनके लिए भोजन बनाओ। पत्नी बोली, हमारे पास तो अपने खाने के लिए भी अनाज नहीं है, साधुओं के लिए खाना कहाँ से बनाऊं? यह सुनकर वीरपाल सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर सामने एक दुकान पर पड़ी जहाँ बहुत सारी अनाज की बोरियां रखी थी। उसने सोचा, अगर एक बोरी उठा लाऊं तो साधुओं को भोजन भी हो जाएगा और सेवा भी हो जाएगी। वीरपाल छुपकर दुकान से एक अनाज की बोरी उठाकर घर ले आया। पत्नी ने खाना बनाया और वीरपाल ने सभी साधुओं को भोजन करवाया। अब आगे क्या हुआ, कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।